हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी अवेलेबल हैं यूपी पीसीएस की कट ऑफ के बारे में कि हाउ मच विल बी द कट ऑफ। कैटेगरी वाइज भी है, लोगों ने बहुत से रीजंस भी दिए हैं। और जिस दिन 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें शाम तक ही काफ़ी प्रिडिक्शन भी आ गए थे। और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि प्रिडिक्शन विदाउट नोइंग द पेपर स्टैंडर्ड वो दिए गए थे। अभी काफ़ी लोगों के व्यू लेने के बाद और सेल्फ एनालिसिस से मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो यूपीपीसीएस के साथ रहा है, राइटिंग ऑफ द मेंस एंड अपीयरिंग ऑफ द इंटरव्यू एंड अगेन दिस टाइम विद अ गुड स्कोर। तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं, नाउ वी कैन प्रिडिक्ट कि यार इतनी सारी कट ऑफ होनी चाहिए और इससे ऊपर अगर मेरे क्वेश्चंस बनते हैं तो आई शुड प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन और शुड गो फॉर अगेन कि यार पीटी का थोड़ा सा देख लेता हूँ कि 2025 का। बट कल जो कैलेंडर आया है उसके बेस पे अगर हमारा प्लान होना चाहिए तो दैट शुड बी डिफरेंट वन, बिकॉज टाइम जिस हिसाब से दिया गया है अक्टूबर वाला और जून वाला, उस हिसाब से हमारा जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नाउ आई लेट यू नो कि क्या कुछ ऐसा होना चाहिए अलग अलग रीजन्स की वजह से कि कट ऑफ जो हमारी, सबसे पहले तो जो पिछले सालों की कट ऑफ है काफ़ी फ्लक्चुएट की है, यानी कि 2023 वाली है, उसे 22 वाली है, 21 वाली है। इन सब को देखते हुए अलग अलग कट ऑफ का प्रिडिक्शन रहा। लेकिन अब की बार जो द पेपर का जो लेवल है ये अनएक्सपेक्टेड था फ्रॉम द साइड ऑफ कैंडिडेट्स। अनएक्सपेक्टेड इसलिए, उसके बावजूद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मैंने देखा कि उनके फाउंडर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो है हमारी टेस्ट सीरीज से इतने क्वेश्चंस आ गए। सिर पैर कुछ भी जोड़ दे रहे हैं कि देखो हमारे जो है ऑप्शन 2 जो है इसका एक लाइन हमारे टेस्ट सीरीज से पूछी गई है। बट करंट अफेयर के जितने क्वेश्चंस थे एक दो क्वेश्चंस तो हर एक टेस्ट सीरीज से आ ही जाता है, बट नो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन क्लेम कि हमारे यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। इट इज़ द इंडिविजुअल कैंडिडेट की जो प्रिपरेशन है उस बेसिस पे ये पेपर था। और इस पेपर में जो यूपीपीसीएस 2024 पीटी एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपका फैक्ट्स भी कुछ पता होने चाहिए थे और एनालिसिस भी होने चाहिए थे, क्रिटिकल एनालिसिस भी होने चाहिए थे। पेपर की अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस की डिमांड क्या थी उसकी अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप सोल्व कर सकते थे। और रही बात की अब की बार सी सेट वाला जो क्वेश्चंस था वो वाला उन्होंने डाल दिया कि फार्मूले वाला, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस एंड टाइम वाला, और सेकंड कंप्यूटर के दो तीन क्वेश्चंस डाल दिए, तो ये लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। फिर लेवल ऑफ अलग 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 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो पहले चलता था, दृष्टि आई, दृष्टि जो आँख वाली मैगजीन थी वो बहुत फेमस चलती है यूपीपीसीएस के लिए। बट दिस टाइम यूपीपीसीएस शायद कमीशन को भी पता लग गया था कि भैया अब ये एक मैगजीन जो है आप पढ़ तो लो, बट वी विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस मैगजीन। तो यहाँ पे तो ये हुआ कि लोगों अनएक्सपेक्टेड जो करंट अफेयर्स थे काफ़ी लोगों ने प्रिपेयर किए। इससे पहले एक्सरसाइज के नाम पूछे जाते थे, चाहे डोस्टलिक एक्सरसाइज हो वो कब हुई कहाँ पे हुई ये नहीं, अब की बार स्पेसिफिक डेट दी गई। आप डेट देख लीजिए कि डेट मैच कीजिए। सेकंड टाइम फिर क्या कि जो थीम से या डे का नाम होता है, जैसे पहले पूछा गया था कि डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। अब की बार क्या है कि एक ही महीने के चार चार डे आपने सीक्वेंस में लगाने के लिए यूपीपीसीएस ने पूछे। तो पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही कंपेरेटिवली काफ़ी टफ था। कुछ लोग बोलते हैं कि नाउ यूपीपीसीएस इज मूविंग टू इन द लाइन ऑफ यूपीएससी, पर यूपीएससी आपसे इस तरह एक ही महीने की 4 डेटें अरेंज करवाने के लिए नहीं बोलता कभी भी कि इनको क्रोनोलॉजिकल कौन सा पहले आएगा। कंपेरेटिवली यूपीएससी से भी ये थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर ये है। और ये मैं तब बोल रहा हूँ कि मैंने खुद 3 बार यूपीएससी को क्वालिफाई किया है, पीटी को क्वालिफाई किया है, मैंने मेंस लिखे हैं। तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और रही बात की अब है कि नंबर 1 तो हो गया कि ये कंपेरेटिवली पेपर काफ़ी हार्ड था। सेकंड वन है कि जो नंबर ऑफ अपीयरेंस हुई है अब की बार, दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ द यूपीपीसीएस कमीशन, इट इज़ द 40% ओनली। जो कंपेरेटिवली 50-60% रहती थी, अब की बार दैट इज़ 40% ओनली। इस चीज़ से
इन माई ओपिनियन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिंसियर कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्ज़ाम को ज़रूर अपीयर करते हैं। हालांकि ज़्यादा रहता तो वहाँ पे जो तुक्केबाजी वाले हैं कई बार वो आ जाते हैं, दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यू पर्टिकुलरली फॉर यूपीपीसीएस पर उन्होंने दे दिया है, तो वहाँ पे वो अफेक्ट वो करते हैं। अदरवाइज मेन की सिर्फ परसेंटेज ऑफ अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैंडिडेट अपीयरेंस की बात आई जाए, कैंडिडेट्स जो ओनली 40%, तो इसका मैंने बताया कि इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंसियर कैंडिडेट एग्ज़ाम अपना करते हैं। अब है थर्ड की बात कि भाई थर्ड हमारे पास क्या है। नाउ द थर्ड पोर्शन जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ सीट्स। एज ऑफ नाउ जो हवा जो चल रही है कि द रिजल्ट विल बी ऑन 960 to 1000 प्लस सीट्स पे यूपीपीसीएस रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। अगर ऐसा रहता, इतनी सारी सीट हो जाती हैं, तो कट ऑफ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से नंबर ऑफ टाइम्स 12 टाइम्स 13 टाइम्स जो कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, तो चांसेस ऑफ पीपल राइटिंग मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी एबल टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन। अब इस चीज़ में ये तो हुई हमारे रीजंस कि व्हाई इट शुड बी लेस। तो सबसे पहले तो ये 3 रीजंस हमने अपने देखे। अब क्या मतलब होनी चाहिए कट ऑफ जो, तो तो जो यूपीपीसीएस की कट ऑफ की अगर बात करें तो यूआर का जो लेवल रहेगा वो अगर 75 प्लस माइनस 2 अगर आपके करेक्ट हैं, जो ऑफिशियल आंसर की आई है उससे अगर आपके करेक्ट हैं, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। दिस इज़ फॉर यूआर, दिस इज़ फॉर ओबीसी एंड दिस इज़ फॉर यूआर, ओबीसी कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस। इनकी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है कट ऑफ में। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है यूआर के कट ऑफ के बराबर ही है, बल्कि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही हो जाती है। बाकी कैटेगरी वाइज अपने आप देख सकते हैं कि एससी में, एसटी में, वुमेंस में जहाँ पे कुछ रियायतें वुमेंस को दी गई, फीमेल कैंडिडेट्स को दी गई हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई एम मेकिंग यू वन मोर थिंग, वन मोर टाइम क्लियर, अगर आप 75 प्लस हैं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, तो अभी तक आपको PYQ कर लेने चाहिए थे अगर आपका 75 प्लस है। बट स्टिल देर इज़ लॉट ऑफ टाइम। आपने यूपीपीसीएस ने काफ़ी, क्योंकि 29 जून से अभी मेंस एग्जामिनेशन होने वाला, उस टाइम तक की आई विल गिव ए वन मोर स्ट्रेटेजी, एक वीडियो में बना के 1-2 दिन में मैं आपको मंथ वाइज और 15 डेज वाइज प्रोग्राम की कैसे आपको करना चाहिए। बिकॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट टाइम अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू कि मैंने कैसे सिलेबस को कवर किया था, हिंदी को कैसे फोकस किया था, एसए को कैसे फोकस किया था, GS 1 से लेके 4 तक 5 एंड 6 को सेपरेटली कैसे फोकस किया था, तो वी कैन डिस्कस ऑन दिस। तो अल्टीमेटली अगेन आई एम विशिंग यू गुड लक इफ यू आर स्कोरिंग 75 प्लस -2 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, इट्स नॉट द मार्क्स। तो यूपीपीसीएस में आपका होने के चांसेस कि यू विल बी एबल टू राइट द मेंस, देयर आर गुड चांसेस। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव गुड लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन।